अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज का जो टॉपिक है ट्यूटोरियल का वो है व्हाट इज़ दी लीडरशिप स्टाइल और हु आर दी लीडर्स। तो हम लोग बात करते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में कि लीडरशिप क्या होती है, कौन होता है लीडरशिप स्किल्स चाहिए जॉब के लिए। आप कहीं भी जाएंगे और आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। या लीडरशिप होती क्या है आपको दिखानी होगी। लीडरशिप अगर आपको कभी टीम हैंडल करनी है या किसी अपनी कंपनी में काम करना है तो इस फिनोमेना को या इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिस्कस करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो कि कौन अच्छा लीडर है, किसके अंदर अच्छे लीडरशिप स्किल्स हैं, या अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वहाँ हम बात करते हैं कि किसके अंदर अच्छी लीडरशिप है, कौन अच्छा लीडर बन सकता है, किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। सो क्या होती हैं लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, कौन लीडर होते हैं, कौन एक्चुअल लीडर होते हैं, कौन सिर्फ नाम के लीडर होते हैं, और कौन कौन सी वो स्किल्स चाहिए होती हैं एक अच्छा लीडर बनने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छा लीड करने के लिए। तो इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। मैं थोड़ा सा बता दूँ अपने कुछ पिछले वीडियोस का रेफरेंस देते हुए कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ इसी तरीके के सिमिलर टॉपिक्स पे बात की थी, जिसमें मैंने एक पर्सनालिटी के ऊपर डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के ट्रेड्स क्या होते हैं, पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि लोग बात तो करते हैं पर्सनालिटी के लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि व्हाट एग्जैक्टली दी पर्सनालिटी इज़। तो उसी तरीके से मैंने एक और टॉपिक लिया था दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड के ऊपर बात की थी मैंने कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड किस तरीके का एटीट्यूड चाहिए आपको, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन पे मैंने बात की थी। तो इन द कंटिन्यूशन ऑफ द सेम लाइन आई हैव चूजन दी टुडेज टॉपिक दैट इज़ दी लीडरशिप स्टाइल और द लीडरशिप। ठीक है, सो व्हाट इज़ द लीडरशिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्या ऐसी खासियत है, उनमें कौन सा ऐसा डिफरेंस होता है कि कुछ ही लोग आपने देखा होगा भीड़ में से आगे निकल के आते हैं और लीड करते हैं। तो वो जो लीड करने की क्षमता होती है या लीड करने की जो जो स्किल्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं। क्यों सब लोग लीडर नहीं बनते, कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो लीडर बनते हैं या लीड करते हैं या आगे बढ़ के किसी बात में अपनी बात को रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात हो या किसी जॉब की बात हो या किसी स्ट्राइक की बात हो या किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करने की बात हो कि अगर हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक मुद्दे पे अपनी बात आगे रख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी JNU जो है कि इंडिया की यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से एक नेम निकल के आया जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार को आपने देखा होगा कि वो स्पीचेस देते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, या जो भी समाज के ऊपर, सोसाइटी के इश्यूज़ को लेके, या उस तरीके के और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी एकदम उठ के आए, या आपके एक हमारे नेता थे जो अभी जिन्होंने लोकपाल के लिए जंग लड़ी, लोकपाल बिल, अन्ना हज़ारे, या और पीछे चले जाए हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, या जो भी हिस्टोरिकल लोग गुजरे हैं, जो भी लीडर गुजरे हैं जिन्होंने काम किया है, जो भी अभी करंटली लीडर हैं। या आप किसी जॉब में बात करें तो जॉब में भी लीडर हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो भी एक तरीके के लीडर की कैटेगरी में आते हैं। तो वो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो उनको डिफरेंट बनाती है या उनको इस तरीके का लीडरशिप के रोल में पोर्ट्रे करती है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लीडरशिप है क्या। सो अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप मीन्स एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। एक नॉर्मल हम बात करते हैं, इट इज़ एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स इन योर डायरेक्शन। दिस इज द लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये है कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो, आपका लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, लोग आपको फॉलो करें। अब आप कहीं भी जॉब में जाते हैं या जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने CV में लिख देते हैं कि आई हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, लेकिन आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द लीडरशिप, हु इज़ एक्चुअली द लीडर। तो लीडरशिप का मतलब यही होता है कि आपने कोई बात कही कि आपकी बात को लोग सुने। तो आपकी बात को लोग क्यों सुने, तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़, वो लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, जब वो अगर अपने थोड़े स्कूल डेज में जाएं तो CR का जो
क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसे बोलते हैं, उसका जब चुनाव होता था, सिलेक्शन होता था, तो अब देखो कुछ ही लोग खड़े होते थे कि मुझे सीआर बनना है, मुझे सीआर बनना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है, या कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ ही लोग हाथ खड़ा करते हैं कि मैं करना चाहूँगा, मैं इस जिम्मेदारी को निभाना चाहूँगा। तो वो जो लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी बात को आगे तक रख सकते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंस करने की, प्रभाव डालने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, दैट इज़ कॉल्ड दी लीडरशिप। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एक डेफिनेशन एक ऑथर ने दी है, मैं बताना चाहूँगा। लीडरशिप इज़ दी क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसकी क्वालिटी होती है, जिसके थ्रू वेयर बाय दे गाइड पीपल देयर एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट। यानी कि कुछ भी काम कराना है, कोई भी काम करना है, तो लोगों का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करके, उस इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटी है, दैट इज़ कॉल्ड दी लीडरशिप। तो ये तो बात इन जनरल हुई लीडरशिप की, कि लीडरशिप मीन्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर। बहुत सारे लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मोटिवेशनल लीडर होते हैं, इंस्पायरिंग लीडर होते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग लीडर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का बिहेवियर चेंज कर देते हैं अपनी बात से, कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आपकी ज़ुबान में इतनी क्षमता है कि आप दूसरों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक मुहिम चलाई थी, और इसमें ये उन्होंने किया था कि लोग जो हैं घरों के अंदर ही शौचालय बनाएं, बाहर जाके शौच ना करें, जिससे कि एक ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री हो जाए। क्योंकि इंडिया के लोगों का कुछ अभी रूरल मास में ये कल्चर है कि वो लोग घर के बाहर जाके शौच करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि घर के अंदर टॉयलेट बनाना चाहिए, घर के बाहर शौच करना या टॉयलेट करना कितना अनहाइजीनिक है। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक तरीके से एक मुहिम चलाई थी। तो ही इज़ अ लीडर, एवरीबडी नोज ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इंडिया। तो उन्होंने एक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करते हुए लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की, उसको मोल्ड करने की कोशिश की, कि जिससे कि लोग जो है उनकी बात को सुने और उनकी बात को मान के, और काफ़ी लोग हद तक लोगों ने बात मानी भी उसको। हालांकि पूरे तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि वो चीज़ लागू हुई, लेकिन लोगों ने उसको माना और काफ़ी जगह पे वो चीज़ इन्फ्लुएंस हुई। लेकिन वो अपनी लीडरशिप से करना चाहते थे। तो वो भी एक तरीके की लीडरशिप स्टाइल है कि आप अपनी बात से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं सही रास्ते पे लाने के लिए। इस तरीके से अन्ना हज़ारे जी आए थे, उन्होंने भी बात की थी लोकपाल लाने के लिए, एक ऑम्बुड्समैन लाने की, कि एक लोकपाल होना चाहिए, एक प्रहरी की तरह होना चाहिए कि जो हमारे उसके जनता का हित की बात रखे। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो कैंपेन चलाते हैं। तो लोगों का बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो, या अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को आगे तक पहुँचाने के लिए जो है बात आगे रखते हैं। तो वो कहलाता है लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप मीन्स एन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस दी अदर्स। अगर हम अब बात करते हैं कितने तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, सो कुछ मैं चुनिंदा चीज़ें बताऊंगा। एक तो होता है तरीका लीडरशिप करने का ऑटोक्रेटिक वे में, एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। मीन्स कि आप एक तानाशाह बन जाते हैं, आप तानाशाह की तरह का लीडर बनते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे कि अब मैं नाम कोट करूँगा तो हिटलर का नाम इसमें छूता नहीं है। हिटलर को एज एक ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह जाना जाता है कि इसने ऑटोक्रेसी लाने की कोशिश की थी और सिर्फ उसका ही राज चलता था। एडोल्फ हिटलर जी का नाम चलता था और उन्होंने ही सब जगह अपना रूल चलाया, अपने तरीके से मनाने की कोशिश की, बाय हुक और बाय क्रुक। तो एक तो तरीका होता है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल, कि दूसरों के नहीं सुनना, बस मैं जो कहता हूँ वो सही है और अपनी बात को थोपने की कोशिश करना। तो कभी कभी कुछ जगह पे तो ये सही भी हो जाता है और कुछ जगह पर ये बहुत ही घातक और ख़तरनाक साबित होता है। दैट इज़ कॉल्ड दी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सो हर जगह, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंट्री में ये चीज़ वैलिड नहीं है। अब एक स्टाइल होता है दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक, जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है कि हम चुनाव करते हैं और लीडर चुन के भेजते हैं। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब है कि लोगों की सलाह लेना। अगर आप लीडर हैं भी तो आप लोगों की राय लें, लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, व्हाट आर देयर विल्स, ठीक है, उनकी बात सुनने की कोशिश करें और उनका पार्टिसिपेशन करें। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव, कि उनको पार्टिसिपेट कराएं, उनके साथ एक टीम बनाएं, ग्रुप बनाएं, उनसे पूछें। तो ये एक तरीके का स्टाइल कहलाता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल। इससे होता क्या है, लोगों में ट्रस्ट डेवलप होता है। लोग जो है लीडर के अंदर उनके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, ये जो लीडर है ये हमारी बात सुनता है और इस हमारे लोगों पर ध्यान देता है। तो आजकल डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को काफ़ी वैल्यू दी जाती है और काफ़ी एक्सेप्टेंस मिली हुई इस लीडरशिप स्टाइल को। इसके अलावा एक और लीडरशिप स्टाइल दैट इज कॉल्ड लाइज़े फेयर। लाइज़े फेयर एक बाहर का वर्ड है, फॉरेन वर्ड है। इसका मतलब होता है नो इंटरफेरेंस। मतलब लीडर तो हैं
लेकिन वो जनता के किसी हित में या कुछ भी हो रहा है वो अपने कोई मतलब नहीं है, वो लीडर तो बन गए, नाम के लीडर हैं, उनको किसी बात से कोई मतलब, उन्हें अपने आराम से मतलब है। दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन एनी ऑफ द इशू हैपनिंग इन दी कंट्री और दी वर्ल्ड। तो लाइज ए फेयर स्टाइल। तो 3 तरीके के मैंने स्टाइल बताए, ऑटोक्रेटिक तानाशाही, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लोगों का पार्टिसिपेशन कराते हुए, और लाइज ए फेयर मीन्स कोई इंटरफेरेंस नहीं, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ दैट लीडर इन एनी ऑफ द इशू। तो इस तरीके का लीडर्स होते हैं। अब मैं बताऊंगा कुछ टाइप्स ऑफ लीडर, कि टाइप्स ऑफ लीडर कितने होते हैं, कौन कौन से। तो 5 टाइप्स ऑफ लीडर्स होते हैं जो मेजरली जाने जाते हैं, कैटेगरीज में आते हैं। पहला होता है मैनेजरियल लीडर। तो मैनेजरियल लीडर का मतलब है, जैसे आपने कंपनीज में देखा होगा, जॉब में देखा होगा, आपके मैनेजर हैं, तो मैनेजर जो होता है उसके अंदर भी लीडरशिप होती है, ठीक है। तो वो जब तक उसके अंदर लीडरशिप नहीं होगी तो वो मैनेजर बन नहीं सकता, क्योंकि उसको लीड करनी है टीम, उसको उसके अंदर में टीम काम करे, उसको भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, अपना काम करवाना है किसी भी गोल को पूरा करने के लिए, कोई टारगेट पूरा करने के लिए। तो जो मैनेजर होते हैं वो कहलाते हैं मैनेजरियल लीडरशिप स्टाइल। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लीडर ही मैनेजर हो, लेकिन मैनेजर के अंदर लीडरशिप स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो स्टाइल होता है मैनेजरियल लीडरशिप स्टाइल। दूसरा होता है रिलेशनल लीडर। रिलेशनल लीडर का मतलब हुआ कि वो लीडर जो लोगों से संबंध बना के, रिलेशन बना के, रिलेशनशिप बिल्ड करके लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है और उनको अपने साथ बांध के रखना चाहता है, तो उसे हम बोलते हैं रिलेशनल लीडरशिप स्टाइल। एक होता है थर्ड स्टाइल, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशनल लीडर। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, जगह जगह पे उनके प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपने देखा लोग उनको सुनते हैं क्योंकि उन्होंने उनको मोटिवेट किया है कुछ करने के लिए, कि आप ऐसा करिए, आप मोटिवेट हुए। तो जो मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दैट इज लीडरशिप स्टाइल कॉल्ड मोटिवेशनल लीडरशिप स्टाइल और मोटिवेशनल लीडर्स। इसी तरीके से एक लीडरशिप स्टाइल दैट्स कॉल्ड इंस्पायरेशनल लीडर। कुछ लीडर्स होते हैं जो इंस्पायर करते हैं, मतलब अपनी स्टोरी से, अपनी लाइफ से, कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया और मुझे ये परेशानी आई, तो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने बिहेवियर से वो लोग को इंस्पायर करते हैं। तो लोग उनसे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक तरीके का लीडरशिप स्टाइल है, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशनल लीडरशिप स्टाइल। और एक लास्ट जो स्टाइल है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी लीडर जो लोगों के बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पे जो है लोगों का बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की, तो ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है कोई भी लीडर, तो वो लीडर कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल। तो ये मैंने कुछ 5 लीडरशिप स्टाइल बताए, मैनेजरियल लीडर, रिलेशनल लीडर, मोटिवेशनल लीडर, इंस्पायरेशनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो ये कुछ 5 कैटेगरीज होंगी लीडरशिप स्टाइल की। और उससे पहले मैंने बताया था ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं, डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं और लेज़र फेयर लीडर्स होते हैं। और लीडरशिप के ऊपर मैंने थोड़ा सा इन जनरल आपको बताया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जो छोटा सा ट्यूटोरियल था ऑन द लीडरशिप टॉपिक, अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं इस तरीके की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।